श्री मेषम कल्पांत लिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज हो जाएं। अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। तो गहरे लंबे श्वासों को महसूस करें। अनुभव करें जो दो गहरे लंबे श्वास अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उन श्वासों के साथ आपका शरीर, आपका मन शांत हो रहा है। गहरे श्वासों के साथ शांति का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव, स्थिरता का अनुभव। और अब बम बम का स्ट्रोक लगाना है। अधिष्ठान चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है और वहां से जो ऊर्जा जागृत हो उसको पूरे शरीर में विस्तृत करना है। उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाना है। तो सभी बम बम का स्ट्रोक शुरू करें और चेतना शक्ति को अधिष्ठान चक्र पर महसूस करें। बम 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 बम। इस प्रकार बम बम का स्ट्रोक लगाते हुए पूरी चेतना शक्ति को स्टमक के ऊपर ले जाएं और ऊर्जा क्रिएट हो रही है, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। प्रत्येक बम बम के स्ट्रोक से जो ऊर्जा की जागृति हो उसको पूरे शरीर में फैलने दें। अद्भुत ऊर्जा की जागृति गहरी जागृति
लगातार बम बम का स्ट्रोक और उससे होती हुई जागृति का अनुभव। बम 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 बम। लगातार बम बम का स्ट्रोक, ऊर्जा की जागृति और पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें। इस बम बम के स्ट्रोक से पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है, पूरे शरीर में ऊर्जा जा रही है। इस ऊर्जा का एहसास करें। अद्भुत ऊर्जा का अनुभव, ऊर्जा की जागृति। इस बम बम के स्ट्रोक से आपकी प्रतिरोध क्षमता, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है। जब जब हम बम बम का स्ट्रोक लगाते हैं, बम बम का गुंजन करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि बहुत सारे संक्रमण, बहुत सारे वायरसों से हम बचे रहते हैं। आजकल क्योंकि कोरोना का समय है, वायरस का समय है, बहुत तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है और इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है। जैसे जब पहले महामारियां फैलती थी तो विशाल स्तर पर मौतें हुआ करती थी। आज वही स्वरूप इस कोरोना का सामने नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरत है हमें कुछ ऐसा करने की जो हमारी प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति मजबूत हो और इस वायरस के प्रभाव से बचे रहें। तो जो आपको सिखाया जा रहा है वो आप सबको सिखाएं। अपने आसपास के जितने भी मिलने वाले लोग हैं सबको सिखाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वायरस के प्रकोप से बच सकें, इस महामारी से बच सकें। इस महामारी पर जरूरत है हमको सबको मिलकर एक साथ प्रयास करने की। आध्यात्मिक स्तर पर इस ब्रह्मांड में तो हम ऊर्जा को स्थापित कर ही रहे हैं, लेकिन भौतिक शरीर के ऊपर भी हमें कुछ कार्य करने जरूरी है। क्योंकि अगर भौतिक शरीर की ही क्षमताएं उस ऊर्जा को ग्रहण करने की नहीं होंगी तो हम उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते। और इस वायरस के संक्रमण से हमारे भौतिक शरीर की ही क्षमताएं घटती जा रही हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि हम जो भी आप सबको दे रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, वो घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने परिवार में सभी को कराएं, साथ ही साथ परिवार से आगे अपने आसपास में मित्रजनों तक, पड़ोसियों तक, हर जगह इन कुछ शब्दों को, इन कुछ चीज़ों को भेजें, जिससे कि लोग वो सब करके इस कोरोना से बच सकें, कोरोना का मुकाबला कर सकें। वायरस के कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और बम बम का स्ट्रोक जब हम लगाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी जीवनी शक्ति दोनों ही बढ़ जाती हैं। इम्यूनिटी पावर वो पावर है जो पूरे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। किसी वायरस से, किसी भी संक्रमण से हमारे शरीर को लड़ने की क्षमता देती है। तो जब बम बम का स्ट्रोक हम लगाते हैं, लंग्स पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे लंग्स मजबूत हो जाते हैं। और अगर लंग्स मजबूत हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। दूसरा स्ट्रोक इस पेट पर लगता है तो उससे हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है, पाचन शक्ति सही होती है। तो अगर पाचन शक्ति भी सही होगी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। नहीं तो हम जो खाते हैं वो व्यर्थ होता चला जाता है। कई बार हम बहुत सारे काढ़ों का भी प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयों का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही। उसका कारण है हमारे स्टमक का सही से कार्य न कर पाना, उसकी जीवनी शक्ति की कमजोरी। जीवनी शक्ति का अर्थ है कि जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो फिर श्वास लेने की क्रिया हो
या पूरे शरीर में पाचन की क्रिया हो या उत्सर्जन की क्रिया हो, तो शरीर में चलने वाली समस्त क्रियाओं की नियमित करना हमारी जीवनी शक्ति का कार्य है। जहाँ प्रतिरोध क्षमता आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, वहीं जीवनी शक्ति आपके शरीर की क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करती है, जीवंतता प्रदान करती है। तो पेट पर स्टोक लगने से हमारी जब पाचन शक्ति सही होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम सुधार होता है, तो हम जो भी ग्रहण करते हैं उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो इसलिए बम बम का स्ट्रोक कम से कम 15 मिनट रोजाना सुबह को और 15 मिनट रोजाना शाम को करना है। और 15 मिनट हम का स्ट्रोक, केवल 2 शब्दों का स्ट्रोक, बम बम का स्ट्रोक और हम का स्ट्रोक। इन दोनों स्ट्रोकों से आपके आसपास वातावरण में जो वायरस का प्रभाव है वो आप तक नहीं प्रभावी होगा। और सब तक इन बातों को पहुंचाएं जिससे अधिक से अधिक लोग इस वायरस के संक्रमण से बच सकें। तो बम बम के स्ट्रोक से जो ऊर्जा जागृत हो रही है वो पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास करते जाएं और महसूस करें कि उस इम्यूनिटी से, इस ऊर्जा से पूरे शरीर में जो तरंगें पैदा हो रही हैं उन तरंगों का एहसास करें, पूरे शरीर में तरंगों को फैलता हुआ देखें। पूरा शरीर इन ऊर्जा से भरता जा रहा है, इन ऊर्जा की तरंगों से भरता जा रहा है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तरंगें बढ़ती जा रही हैं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में विस्तृत होता जा रहा है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। जितना गहराई से इस ऊर्जा को महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। तो पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा को महसूस करें, इस ऊर्जा के प्रति साक्षी हों और पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें कि शरीर के समस्त कीटाणु, वायरस, जीवाणुओं का नाश कर रही है। शरीर की समस्त बीमारियां, समस्त समस्याएं खत्म हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है और इस ऊर्जा को लगातार बढ़ाते जाना है। महसूस करें कि आपके लंग्स, आपके स्टमक, आपका लीवर, आपका हृदय, आपकी आंतें, शरीर के समस्त ऑर्गन्स इस ऊर्जा से कंपनमान है। इस ऊर्जा से पूरे शरीर के ऑर्गन्स को शक्ति मिल रही है और समस्त ऑर्गन्स अपनी नियमित प्रक्रिया को अच्छे से कर पा रहे हैं। ऐसा संकल्प करते हुए लगातार इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। जिसको जो भी अनुभव हो रहे हो, जैसे भी अनुभव हो रहे हो, वैसा फील करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, सहज होते जाएं। सहजता और सरलता जीवन का पहला सूत्र है। हम जितना सहज होते हैं, जितना सरल होते हैं, उतना ही परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने विचारों की दुनिया में, अपनी भौतिकता की कर्मकांडों में या फिर अपने धर्म के स्तर पर, अपनी जात के वर्णों पर बहुत सारी मान्यताओं और संस्कारों से उलझ चुके हैं। लेकिन ये चेतना कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, न कोई ब्राह्मण है, न शूद्र है, न क्षत्रिय है। ये चेतना तो सिर्फ 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 ऊर्जा है। एक ऐसी एनर्जी जिसका किसी धर्म से, किसी जात पात से कोई संबंध नहीं है।
और ना ही जीवन में कोई आश्रम है, क्योंकि हमने 4 आश्रमों की कल्पनाएं की हुई हैं। हम विचार मान करते हैं कि हम जब संन्यास आश्रम में जाएंगे तो ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, परमात्मा के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब तक उस आश्रम में पहुंचते हैं तब तक ये शरीर कुछ करने लायक नहीं बचता। न बैठ सकता है, न ध्यान लगा सकता है, न स्थिर हो सकता है, न शारीरिक स्तर इतना मजबूत होता है, न मानसिक स्तर इतना मजबूत होता है कि संन्यास आश्रम में जाकर हम उस परमात्मा से जुड़ सकें। क्योंकि ध्यान के लिए कोई आश्रम नहीं है, कोई समय नहीं है। न बाल आश्रम, न गृहस्थ आश्रम, न वानप्रस्थ, न संन्यास। ये तो एक समय है और ऐसे स्टेशन हैं जो जीवन के यात्रा में आपको मिलते हैं। आप इन सभी स्टेशनों को कुछ देर के लिए ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अद्भुत गहरी चेतना में ऐसे एहसासों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और फिर आनंद, ये सुख, ये शांति, ये बंधनों से मुक्ति कब होगी? कब इसका एहसास होगा? ये सब भी आपके हाथ में है। एक क्षण की भी देर नहीं लगती। एक क्षण में मुक्त हो जाते हैं, एक क्षण में सुखी हो जाते हैं, एक क्षण में धनवान हो जाते हैं, एक क्षण में आनंद बरसने लगता है। केवल क्षण मात्र की देर है। ये घटना भविष्य के लिए नहीं है कि कभी ना कभी तो घटेगी। अगर हम सोचते हैं परमात्मा कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो आत्मा उससे साक्षात्कार करेगी, तो इस सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि वो परमात्मा तो इसी क्षण आपको अनुभव करा रहा है। इसी क्षण, जो क्षण बीत गया वो बीत गया, क्योंकि आने वाला क्षण एक ही क्षण में पास्ट बन जाता है। भविष्य से आता हुआ प्रत्येक क्षण वर्तमान को बताता हुआ एक क्षण में पास्ट में तब्दील हो जाता है। तब मुक्ति मिल सकती है तो इसी पर एक क्षण में। और इस एक क्षण का अनुभव आपको करना है। इस क्षण को स्वीकार करना है। कभी भविष्य में कुछ घटने वाला नहीं है, क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान का इसी क्षण का बनकर आएगा। अगर इस क्षण को अभी स्वीकार नहीं किया तो कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इस ऊर्जा के साथ इस क्षण को अनुभव करें।
मन के भ्रमों से बचें कि मुझे ऐसा नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। ये सब भूल जाएं। अपने मस्तिष्क की याददाश्त की डिक्शनरी से ना शब्द को बिल्कुल मिटा दें। ना और नहीं जब भी हम प्रयोग करते हैं तो स्वयं की रुकावटों को तैयार कर रहे होते हैं। सिर्फ हाँ और हाँ, और जो है वो इसी पल है। इसी पल हमारे सामने खड़ा है और हमारे शरीर में रोम रोम में दौड़ रहा है। सिर्फ उसको महसूस करने की देर है, उसको स्वीकार करने की देर है। और जैसे ही हम स्वीकार करते हैं तो इसी समय जीवन आनंदित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्योंकि क्षण के अतिरिक्त कोई समय भी नहीं है। अगर जीवन है तो वो भी इसी पल है, मुक्ति है तो वो भी इसी पल है, ज्ञान है, निंदा है या और जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल है। अगर आपको किसी विद्यालय से डिग्री लेनी है तो वर्षों लग जाते हैं। और डिग्री से फिर डॉक्टर या कोई इंजीनियर कोई कुछ बन जाता है। और डॉक्टर बन गए तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को इकट्ठा करना पड़ता है। और फिर उस दुकान को चलाने के लिए, उस सामान को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे विज्ञापन करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना पड़ता है। तो ये सब मानसिक व्यथा है। कि हमने वर्षों में सब कुछ पाया है, पूरी भौतिकता के जीवन में हमें वर्षों पाने में लग जाए हैं। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में तो एक क्षण की देर होती है। प्रत्येक आने वाला क्षण आपको मुक्ति दे सकता है, आनंदित कर सकता है, शांति दे सकता है, परमात्मा से एकाकार कर सकता है। और ये परमात्मा कोई दुकान नहीं है जहां कोई प्रतीक्षा करनी पड़े, कोई भौतिक विद्यालय नहीं है जहां वर्षों लगे, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था बनानी पड़े। क्योंकि जितने कर्मकांड हैं वो भी एक व्यवस्था की तरह ही हैं, जैसे हम दुकान को चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं, वैसे ही व्यवस्थाएं हम अध्यात्म में भी बनाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते हैं। वो सब व्यवस्था ही तो है। परमात्मा कोई घटने वाली चीज नहीं है या प्रकट होने वाली चीज नहीं है।
वह तो हर पल प्रकट हुआ है, सिर्फ आंख खोलने की देर है। और जिस क्षण आप आंख खोल लेते हैं, परमात्मा आपके सामने होता है। जैसे आप आंख बंद करके लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। आपको पता है कि आप रात को सोए हैं, अंधकार में सोए हैं। दिन भी निकल आता है, फिर भी आप सोते रहते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि कब प्रकाश हो गया। और जिस क्षण आप आंख खोलते हैं, उसी क्षण आप उस प्रकाश को देख पाते हैं। तो आपके आंख बंद करने से वो प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो नहीं था। प्रकाश तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वह तो प्रकट है। सिर्फ जरूरत है हमें आंख खोलने की, कि हम सुबह 4 बजे उठकर आंख खोल पाते हैं, या फिर 10 बजे आंख खोल पाते हैं। और कुछ साधक तो 12-1-2 बजे तक भी आंख नहीं खोल पाते। तो यही अध्यात्म का कर्म है। अध्यात्म में भी हम जिस क्षण आंख खोल लेते हैं, उसी क्षण वो प्रकाश, वो परमात्मा हमको दिखने लगता है। उसका अनुभव हमको होने लगता है, उसका एहसास हमको होने लगता है। तो प्रकाश तो चारों ओर व्याप्त है, हमारे अंदर, हमारे बाहर, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस परमात्मा का स्वरूप इस प्रकाश के रूप में, और साथ ही नादों के रूप में, उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड में ओमकार की ध्वनि, ऐसे ही बहुत सारी और भी ध्वनियां गूंज रही हैं। हर तरफ ये नाद गूंज रहा है, परमात्मा का नहत नाद। हमें तो सिर्फ कानों से उसको स्वीकार करने की देर है। जैसे ही हम एकाग्र होते हैं, स्थिर होते हैं, तो हम उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हम उस अनंतनाद को भी सुनने लगते हैं। आंख को खोलने में जितना समय लगता है, परमात्मा को पाने में उतना भी समय नहीं लगता। क्योंकि जब उठते हैं तो आंखों को पहले मसलते हैं, धीरे धीरे सही चेतना में आता है, तब आंख खुलती हैं। और ये क्रिया 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक की हो सकती है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए तो वो भी समय ज्यादा है। केवल पलक झपकते ही, एक पलक को झपकने में कितना समय लगता है। बंद आंखों को झटके से खोलने में कितना समय लगता है। उतना ही समय में वो परमात्मा आपके सामने खड़ा होता है। जरूरत है केवल स्वीकार करने की, महसूस करने की। और जैसे ही आप इसको स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही परमात्मा आपके नजदीक होता है। परमात्मा की ऊर्जा आपके सामने प्रकट होती है। रूप अनेक हैं, लेकिन रूपों के पीछे वही चेतना, वही ऊर्जा, वही जागृति है। केवल स्वीकार करने की देर है।
उस गहरी ऊर्जा में लगातार बैठे रहें, इस ऊर्जा को महसूस करते रहें, इस ऊर्जा को स्वीकार करते रहें और कुछ पल के लिए पूर्ण शांत हो जाएं। कुछ पल के लिए 5 मिनट के लिए यूं ही बैठे रहें, जब तक कोई आवाज ना आए, जब तक कोई आदेश ना हो, तब तक यूं ही बैठे रहें। सही में कोई हलचल नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को सहजता से महसूस करें और इन अनुभवों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे तो गहरे लंबे सांस भरें, गहरे सांसों का एहसास करें। गहरे सांसों का अनुभव करें। उन सांसों को महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। हथेलियों को रब करते हुए आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी चेतना में वापस आ जाएं। गहरी चेतना से वापसी। अगर किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पूजी। बम बम के स्ट्रोक के बाद लगातार बहुत ऊर्जा शरीर में निर्माण हो रही थी और बाद में पूरे समय तक हर चक्र एकदम पूरे सफेद प्रकाश से भरता जा रहा है, इसे महसूस हुआ। और प्रकाश का जो है ओरा जो है इतना बड़ा होता जा रहा था, पूरे पूरे कमरे तक गया, पूरे मकान को भर गया, पूरे विश्व में ऐसा ओरा बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मांड की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत ही गहरा अनुभव। पूरा प्रकाश, पूरा वर्ल्ड जो है बिल्कुल ये प्रकाश से घेरता जा रहा था, प्रकार का अनुभव हुआ। जैसे हमारे पूना में, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर की संजीवन समाधि है, उनका ओरा जो है करीब 40 मील का है, ऐसा बताया जाता है। वो भी अनुभव किया। वो सारी ऊर्जाएं ब्रह्मांड में फैलती हुई नजर आई। बहुत बहुत ही गहरा अनुभव। अच्छा है, बहुत बढ़िया। संत ज्ञानेश्वर के दर्शन हुए या केवल ओरा देखा? ने ओरा भी दिखा और दर्शन भी हुए। बहुत बढ़िया। ऐसे गहरे संतों के दर्शन अद्भुत हैं। बहुत बढ़िया। आपकी चेतना बहुत महाराष्ट्र में है। और भी जितने स्थान है, तो उनकी भी ऊर्जा उसमें मिक्स होती जा रही थी और इस तरह पूरे भारतवर्ष में, पृथ्वी पर वो ओरा फैलता जा रहा था। बहुत इतना बड़ा ओरा आज मैं पहली बार महसूस किया है। बिल्कुल, इस सृष्टि में जो कुछ चल रहा है उसको कुछ शांत करने के लिए ओरा ही काम कर रहा है। इसीलिए इस ऊर्जा को पूरी कोशिश से पूरी सृष्टि में प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है। ओम सत्य। ओम। अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। ओम। और कोई सादा कुछ कहना चाहेगा? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी
जी, आज तो जैसे ही हम बम बम के स्ट्रोक लगा रहे थे और बम बम स्ट्रोक लगाने के बाद में जैसे ही यात्रा के लिए पहले तो बम के स्ट्रोक लगाते लगाते मेरे को बिल्कुल ऊपर से सिर के ऊपर से नीला नीला प्रकाश प्रकाश क्या जैसे पेंट आ रहा हो मेरे ऊपर पूरा सिर के ऊपर से आके कंठ चक्कर पे दोनों हाथों में चला गया। वहां से फिर बिल्कुल छाती पे सारी छाती को बिल्कुल जैसे न लेंस को पूरी अच्छी तरह से नीला ही रहा, नीले रंग पे ही चलता रहा और हृदय चक्कर फिर सारे पेट के ऊपर नीला ही रहा। आज तो पूरे शरीर में चला गया और उसके बाद फिर दूसरा चक्कर भी मेरा मन था कि करूं, लेकिन फिर वो चक्कर नहीं हुआ। और उसके बाद बाहर की यात्रा के लिए निकले तो बाहर की यात्रा में जैसे ही कहीं जाते हैं तो मंदिर की लाइट दिखाई देती है और लाइट ऐसी दिखती काफी दिखती है, ऐसी दिखती है जैसे उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं और वो किरणें निकल रही हैं चारों तरफ, इस तरह की लाइटें और घंटियों की आवाज आ रही है। और ये आया, उसके बाद फिर चलते हुए आगे फिर एक बार जैसे जीसस है ये नजर आए, इनका जो है ना चित्र नजर आया। और उनके बाद फिर आगे बढ़ते हुए ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर कोई खास ध्यान नहीं आ रहा और यात्रा में करते हुए ऐसे ही बाकी और कोई ध्यान नहीं आ रहा जी ज्यादा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। नीला प्रकाश भी अद्भुत है, पूरे शरीर को हील कर देता है। पूरे शरीर के जितने भी कीटाणु विषाणु या जीवाणुओं का प्रभाव शरीर के अंदर होता है वो समस्त नकारात्मक संक्रमणों को नष्ट करने के लिए नीला प्रकाश बहुत बढ़िया है। जब जब हम इस तरह के संक्रमण होते हैं तो कई बार हम नीले रंग के प्रकाश में रखा हुआ पानी भी पीते हैं, तो संक्रमण के लिए भी अच्छा होता है। बुखार वगैरह जैसी समस्याओं के लिए काफी अच्छा होता है। तो आजकल क्योंकि ऐसी ही समस्या चल रही हैं और ऐसा ही प्रकाश की जरूरत है, तो अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा। ओम। और किसी साधक को कुछ कहना है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी बहुत ज्यादा तो याद नहीं आज क्या दिखा, क्योंकि काफी कुछ चल रहा था, मतलब लाइट ही ज्यादा दिखाई दे रही थी। और एक दो बार ऐसा हुआ, यही 3-4 बार हुआ होगा कि मुझे फील हुआ कि ऊपर से लाइट आई और मैं खुद मतलब मेरी बॉडी शेक हो गई और हिलते हुए मुझे महसूस हुई है। मैं खुद बिल्कुल कोशिश कर रही थी एकदम वैसे स्थिर रहने की, लेकिन वो लाइट आई है और मैं खुद भी हिली हूँ उसके साथ में। और एक दो बार ऐसा हुआ कि फेस में ऐसा लग रहा था कि पूरा फेस मुड़ रहा है, मतलब अंदर से कुछ फील हो रहा था कि एकदम डिसफिगर्ड हो रहा है, उसकी शेप ही चेंज हो रही है, ऐसा भी फील हुआ। और मुझे एक मोर दिखाई दिया जिसके पंखों पर बहुत सारे महात्माओं के चित्र नजर आए। तो ये मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, बाकी और ज्यादा ध्यान नहीं है। अच्छा है। ऊर्जा की आना, ऊर्जा की जागृति, बहुत बढ़िया। काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, उसे बढ़ने दीजिए जी। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, बस आगे अनुभव करते जाइए, बढ़ाते जाइए। जी गुरु जी, प्रणाम। ओम। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम।
वैसे तो मेरे ना 2-3 दिन से अपना जो वो सेशन हुआ उसके बाद से मेरे सर में इतना भारीपन रहता है कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ पर मैं नहीं कर पाती। पर आज मैंने कोशिश की कि नहीं, आज मैं पूरा सेशन अटेंड करूँगी। तो जैसे ध्यान शुरू हुआ, बम बम का स्ट्रोक लगाना था, तो अच्छा एनर्जी का एहसास हो रहा था और मुझे ऐसे मेरे शरीर को अचानक से ऐसे हल्कापन आ गया और मैं ऐसे ऊपर मतलब हल्के से ऊपर आ रही ऐसा लग रहा था। और फिर वहां पे मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। तो मेरे मन से अचानक से निकल गया कि इस महामारी का तो सिर्फ हनुमान जी के हाथ जोड़े हुए मूर्ति के दर्शन हुए। और फिर और वो मूर्ति हट जाने के बाद श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए, जो सुदर्शन चक्र वगैरह लेके खड़े हैं इस तरह की। और फिर और गहराई में जाके फिर मैंने देखा कि मेरे सर में जो दर्द हो रहा था तो वो हो ही रहा था। तो मैंने और मतलब आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र की तरफ मेरा ध्यान ये करा। तो फिर वहां से इतनी धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति बाहर आ रही थी कि मतलब मेरा सर का दर्द भी हो रहा था और वो शिव जी की मूर्ति इतनी इतनी धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि ये अगर जल्दी से मुझे दर्शन हो जाए। और आपने बोला भी था कि चेतना से बाहर आओ। और मैंने तो सोचा कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक तो मैं ध्यान नहीं छोड़ने वाली। और वो मूर्ति बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी और मैंने भी पूरी मूर्ति बाहर आई। और इस दौरान मैंने हर बार पहली बार मैंने खुद के ओरा का अनुभव लिया। नहीं तो आज तक मैंने अभ्यास तो 1-2 बार किया ओरा का, पर मैंने कभी ओरा देखा नहीं था। पर आज मुझे ओरा का दर्शन हुआ। और ओरा के दर्शन के साथ साथ एक शुरू में तो पहले ऐसी छोटी सी बालक की मूर्ति दिखी। मूर्ति मतलब बालक ही थे। एक बालक दिखा, दूर कहीं बैठे हुए थे और उनके बाजू में भी बहुत ऐसा प्रकाश था, ओरा था। और शिव जी के एक साइड में शिव जी भी दिख रहे थे और एक साइड में वो बालक भी दिख रहे थे। बालक तो मेरे हिसाब से मैं हमारे जो महाराष्ट्र के संत थे श्री ज्ञानेश्वर महाराज, तो मैं उनको वहां पे देख रही थी। और वो भी मतलब ऐसे दूर बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में और उनके पास ओरा भी था। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति और उस तरफ एक साथ दोनों को देख रही थी मैं। और उसके साथ मैंने खुद का भी ओरा देखा। जैसे व्हाइट लाइन थी, व्हाइट लाइन के बाजू में ऐसे गोल्डन टाइप या फिर चमकीली व्हाइट ही थी, इस तरह का देखा। और फिर जब मैंने तो बोला कि जब तक मैं शिव जी को पूरा दर्शन नहीं पाती तो मुझे बहुत कोशिश करने लगी कि शिव जी का पूरा दर्शन पाऊं। इतनी धीरे धीरे वो मूर्ति बाहर आ रही थी और फिर मैंने वो दर्शन लिया। शिव जी की ध्यान मुद्रा में मूर्ति थी वो, और बहुत सुंदर अनुभव रहा। हनुमान जी जब आपको दिखाई दिए तो आपने क्या कहा महामारी के लिए? हाँ, क्योंकि कैसे अभी इस पीरियड में बहुत ही ऐसा कुछ मेरे सामने मतलब मेरे परिसर में बहुत मुझे सुनाई दे रहा था कि अच्छी बातें नहीं है ये सब। तो फिर इसके लिए मैंने प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने मतलब कि वो ये अभी महामारी का बहुत हो गया, ये अभी रुकना चाहिए। तो
हनुमान जी के मतलब मुखमंडल से ऐसे लग रहा था कि वो तो हाथ जोड़ के खड़े थे कि ये सब तो अभी कलयुग है, और हाथ जोड़ के खड़े थे और सिर्फ मुस्कुराए। मतलब जो भी कोई सकारात्मक रहेगा या फिर उनके जो भाव चिन्ह दिखा रहे थे, उस हिसाब से बोल रही मैं कि जो भी कोई मतलब भगवान राम नाम या फिर जो भी कोई भगवान से जुड़ा है तो उनको तो कोई चिंता नहीं है, और बाकी सिर्फ वो हाथ जोड़े हुए इस मुद्रा में मुझे दिखाई दिए। अच्छा है, हर चीज एक संकेत देती है। तो हनुमान जी कहाँ पकड़े हुए थे, कहाँ देखा आपने उनको? कोई स्थान? ऐसे पहाड़ी थी और दो पहाड़ियों के बीच में एक ऐसी खाई टाइप थी, और वो पहाड़ी पे बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी वो तो। मूर्ति तो अभी तो मुझे मूर्तियां नहीं बोलनी चाहिए, मूर्तियां नहीं दिखती मुझे। मैं तो बोलूंगी कि वो खुद भगवान ही थे, हनुमान जी। साक्षात दर्शन होते हैं। अब मूर्तियों का यहाँ अस्तित्व नहीं वो है। मूर्ति तो जैसे मेरे मुंह में आता है, पर नहीं, वो साक्षात हनुमान जी थे और बहुत विशालकाय थे वो, और ऐसे पहाड़ियों पे थे। और दो पहाड़ियों के मतलब सामने जो पहाड़ी थी वो तो खाली थी, शायद वहां पे मैं हूँ, और सामने की पहाड़ी पे वो थे, और बीच में खाई थी। और उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े हुए और मुस्कुराते हुए, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे मुझे दर्शा रहे हैं कि कलयुग है, तुम्हारा मतलब भगवान का नाम लो, तुम अपनी सेवा साधना करो, ऐसा कुछ तो भी उनका कहना होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जब तक हम ध्यान साधना जब करते हैं तो हमारी ऊर्जा काफी बड़ी रहती है और इस तरह के संक्रमणों से बचे रहते हैं। और इस टाइप का कुछ तो भी दर्शाना था ऐसा ही मुझे, क्योंकि वो कुछ बोले तो नहीं। अच्छा और मैंने तो अपनी प्रार्थना बता दी थी उनको, और बस फिर अच्छा किया, क्योंकि लोगों को सृष्टि में इसी प्रार्थना की जरूरत है। और जब सारी सृष्टि में प्रार्थनाएं फैलती हैं, विचार फैलते हैं, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, और इन बदलावों में इस कोरोना से मुक्ति भी मिलने वाली है। अच्छा है, कोशिश जारी है, परमात्मा से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं और इस ऊर्जा को विस्तृत भी कर रहे हैं, और सभी देवी देवता भी साथ दे रहे हैं, समझ दिव्य आत्माएं भी साथ दे रही हैं, समझ दिव्य शक्तियां भी साथ दे रही हैं। तो जल्द ही इस सृष्टि में इस महामारी से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो सृष्टि में परिवर्तन भी होता है और संतुलन भी करना जरूरी होता है। जितना तुरंत मुझे हनुमान जी का दर्शन हुआ, श्री हरि विष्णु जी का दर्शन हुआ, उतना जल्दी से शिव जी की मूर्ति नहीं बाहर आ रही थी। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं इतना कोशिश कर रही थी कि मेरे सर में जो दर्द था शुरू में वो ठीक हो गया था। फिर से मैं वहां पे कंसंट्रेशन करने की वजह से मेरे सहस्रार में फिर से शुरू हो गया। शिव की शक्ति संतुलन बनाने में लगी हुई है। शिव की शक्ति का ही संतुलन है, वही संतुलन स्थापित करते हैं, और विष्णु जी और हनुमान जी तो पालन करता है। पालन चल रहा है सृष्टि का, और रक्षा के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं, और बाकी सृष्टि के संतुलन में शिव अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो सब अपने अपनी भूमिका में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, लगभग सभी साधक हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।